आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे पहला कुरंथी 15 अध्याय उसका 50वां पद। पहला कुरंथी 15 अध्याय 50 पद को जरा पढ़ेंगे। 50। हे भाइयों, हाँ, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। नाशमान अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता है। हालेलुया। दो बातें यहां पर हम देख रहे हैं, नाशमान और अविनाशी। संसार में जो कुछ दिख रहा है वो नाशमान है। संसार में जो कुछ दिख रहा है वो क्या है? नाशमान है। लेकिन बाइबल बताती है कि अविनाशी चीज भी है। नाशमान अविनाशी का भागीदार नहीं बन पाएगा, वचन कहता। हम नाशमान चीज को जानते हैं, हम नाशमान चीज को नहीं देखेंगे, वो तो नष्ट हो रही है। हम देखेंगे अविनाशी चीजों को। बाइबल किन किन बातों को बताती है कि वो अविनाशी है हमारे लिए, दो नष्ट नहीं होंगी, जो कभी नुकसान नहीं होगा, हमेशा के लिए बनी रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। हम देखेंगे बाइबल में से अविनाशी चीजों को। पहला, परमेश्वर अविनाशी है। रोमी 1 अध्याय 23वां पद। रोमी 1 का 23, परमेश्वर अविनाशी है। हाँ, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की। आज लोग नाशवान चीजों के स्वरूप में बदल रहे हैं। किसको? अविनाशी परमेश्वर को। परमेश्वर कैसा है? अविनाशी है, अविनाशी है, जिसको नाश नहीं किया जा सकता। दुनिया में जो कुछ आई, वैज्ञानिक लोग जीवन को खोज रहे हैं। दूसरे ग्रहों में, अंतरिक्ष में कहां जीवन मिल जाए, एक तो मिल जाए, एक चींटी मिल जाए, एक बैक्टीरिया मिल जाए, कीटाणु मिल जाए, खोज रहे हैं, नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। ज्ञान तरक्की कर गया, सूरज चंद्र मंगल ये सब में भेज दिया, एक भी जीवन का अंश भी नहीं मिला। लेकिन पृथ्वी पे ये 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों जीवन अलग अलग प्रकार के हैं। लाखों प्रकार के जीव जंतु, लाखों प्रकार के पक्षियां, लाखों प्रकार के मछलियां, लाखों प्रकार के कीड़े मकोड़े, लाखों प्रकार के क्या हैं? बैक्टीरिया, अमोइबा, जो दिखाई भी नहीं देता आंखों में। एक सुई की नोक में जो लाखों अट जाएंगे, समा जाएंगे, इतनी छोटी होती है कीटाणु। वो चीज भी परमेश्वर ने बनाया, इतनी सारी चीजें बनाया है ना। आप पृथ्वी को जब देखेंगे ऊपर से तो नीला रंग का दिखता है ना। जो पानी है और हवा का बादल है, सब सफेद और नीला का किस प्रकार से सुंदर दिखता है। लेकिन दूसरा ग्रह को देखेंगे, सब मरा हुआ है, बेजान है, सूखा सुनसान है, जैसे पृथ्वी भी था। बाइबल बताती कि पृथ्वी पहले क्या थी? सुनसान थी, बेडौल थी, कुरूप थी, कुछ नहीं था जीवन इसमें। पृथ्वी एक दिन मरी भी थी दूसरी ग्रह की तरफ, लेकिन प्रभु ने इसको रहने लायक बनाया। प्रभु ने आपको हमको बनाया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है? अविनाशी परमेश्वर है। पहला तिमोथी 1 अध्याय 17 पद। पहला तिमोथी 1 अध्याय 17 पद। पहला तिमोथी 1 का 17। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखी, एकमात्र परमेश्वर का आदर। सनातन राजा अर्थात अविनाशी परमेश्वर सदा काल के लिए वो है, स्थिर है। अनदेखा परमेश्वर, किसको देखा नहीं किसी ने। मूसा भी नहीं देखा, वो तो उसका छाया देखा है ना। और हम देखते क्या है? परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है, जो था, जो है,
जो रहेगा, वचन कहता। यीशु के पास शब्द नहीं था बताने के लिए उस चीज को अनंत काल के लिए, तो इसलिए बोला अल्फा और ओमेगा बोला। अल्फा जो है यूनानी भाषा का पहला अक्षर है ए, और ओमेगा क्या है यूनानी भाषा का सबसे अंतिम, जैसे कि जेड, WXY जेड, इंग्लिश में जेड सबसे आखिरी है। तो यीशु ने बोला मैं ए हूं और जेड हूं, समझाने के लिए। क्या करेगा, और दूसरे कोई तरीका नहीं समझाने के लिए, तो इसलिए प्रभु ने इस्तेमाल किया अल्फा ओमेगा, ए और जेड, मैं शुरुआत और अंतिम हूं। परमेश्वर अविनाशी है। लेकिन इस पृथ्वी पे कौन कौन सी चीज अविनाशी, जरा हम लोग देखेंगे। पहली बात, पहला पत्रस 23 अध्याय से लेकर पढ़ेंगे जरा से 25 तक। पहला पत्रस 1 का 23 से लेकर, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आगे, हाँ, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, हाँ, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। हाँ, घास सूख जाती है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हालेलुया। इस दुनिया में एक चीज है जो सदा स्थिर रहेगी, बाइबल बताती है। वो क्या चीज है? परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। वचन ने क्या किया? देह रूप धारण किया और हमारे बीच में चला फिरा। कौन था? यीशु। कुंवारी मरियम से आया, परमेश्वर ने वचन दे दिया, वो नियम को पालन नहीं किया। यूसुफ उसके पास नहीं गया था, शादी कर लिया था उसको नाम के लिए, लेकिन यीशु का जन्म कैसे हुआ? वचन के द्वारा हुआ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, वचन कहता। मरियम पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, इसलिए जब वो जहां जहां जा रही थी पवित्र आत्मा को लेके जा रही थी। आप भी पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जहां जाते हैं पवित्र आत्मा को लेके जाते हैं। जो आपको सुन लिया वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। पतरस भी पवित्र आत्मा को लेके गया जब कुरनेलियुस के घर में, बोलने लगा, बोलते बोलते सुनने वालों पर ऐसा हुआ, ओ आत्मा से भर गए वो लोग, छलकने लगे, ओ खुशी से अंदर कूदने लगे। ओ बाप रे, इतना आनंद, यीशु मसीह का आने से इतना खुशी, इतना आनंद। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? अविनाशी है। यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी मिट जाएगी, लेकिन प्रभु का वचन का एक बिंदु भी नहीं मिटेगा। नहीं मिटेगा मतलब नहीं है कि वो आप बाइबल को लेकर रबर लेके मिटाने चलेंगे, वो मिटाना नहीं। तो हम देख रहे थे कि वो अर्थ नहीं है। उसका अर्थ क्या है? जो उसमें लिखी हुई बात है वो पूरी होके रहेगी। वो जीवित वचन है, परमेश्वर का वचन। इस संसार में सब कुछ मिट जाएगा। पहले शादी के लिए सोते थे, अब शादी हो गई, अब तो लग रहा अरे ये तो क्या है, कर लिए एनिवर्सरी मना रहे, वो मना रहे, एक का नंबर टिकट कटा ऊपर, रिश्ता खत्म, जा हो गया शादी है खत्म, कुछ नहीं है ना। एक रिश्ता खत्म हुआ तो एक का टिकट कट गया, खत्म, शादी कहां से? सब कुछ टेम्परेरी, दुनिया में कुछ नहीं रहने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। आप नया कपड़ा खरीदिए, वो कल को पुराना हो जाएगा। आज नया भवन बनाए थे, कल को पुराना हो जाएगा। दोबारा पेंटिंग नहीं करने से वो खंडहर दिखेगा, है ना। ये बात और है कि आजकल का बनाया हुआ चीज जल्दी टूट रहा है, पहले का बनाया हुआ चीज देरी तक टिकता था। पुराने जमाने का जो है मुगलों का बिल्डिंग और ब्रिटिशर का बिल्डिंग और ब्रिज और सब कुछ रास्ता अभी तक टिका हुआ है। लेकिन अभी का चीज तो, नया जमाने का चीज तो और खस्ता है, प्लास्टिक का जमाना है। इसलिए दानियल को प्रभु ने दिखाया मिट्टी, ये मिट्टी है, प्रभु ने सच दिखाया था। हालेलुया। अंतिम समय में लोग नकली आएंगे, हल्के आएंगे, नकली डुप्लीकेट निकलेंगे। मिट्टी, लोहा और मिट्टी लिखा, लोहा कड़क शासन है ना, सब कुछ ठीक कर दिया। एक आदमी ने यूट्यूब में मैं देख रहा था, बता रहा था इंडिया कभी, जापान कभी इंडिया नहीं बन पाएगा।
जापान कभी इंडिया नहीं बना, क्या दिखा रहा है देखें जरा, जापान ने कभी इंडिया नहीं बन पाएगा। वो बता रहे हैं उन लोग को बचपन से सिखाया जाता है, अपना स्कूल को झाड़ू मारो। स्कूल आते हैं बच्चे, अपना स्कूल का झाड़ू खुद मारते हैं, जो महिला की है सब सफाई खुद करते हैं। उनको सिखाया जाता है घर में भी, खाना खाया प्लेट थाली ये वो सब गंदा साफ करो। जापान के बच्चों को ऐसा गुण सिखाया जाता है, गड़बड़ी नहीं करना, बहुत सी उनका नियम बहुत है, तभी ना देश तरक्की कर रहा है। इतना सा छोटा सा देश है, कुछ नहीं है वो, उनके नियम वैसे हैं। सही नियम कानून पालन करेंगे तो हम लोग खाली घमंडी कर रहे हैं, ओ हमारा संस्कार बहुत बढ़िया, हमारा ये इंडिया का ये बहुत है, वेस्टर्न लोग कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, आधे नंगे रहते ये वो, ऐसे हम लोग सोचते और उनको तुच्छ समझते। लेकिन वही लोग आगे बढ़ रहे हैं हमसे, और हम लोग के पास में देखिए क्या है, 4 ट्रिलियन होने से क्या होगा? पर कैपिटा इनकम कितना है? एक आदमी कितना कमा रहा है एक दिन में? एक आदमी के पास कितना दौलत है? कुछ नहीं है। गरीबी में लोग हैं, पटियाल में नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, इतने लाखों लोगों को कहां से देंगे? और हम देख रहे हैं कि जापान कभी इंडिया नहीं बन पाएगा। क्यों? ओलंपिक हुआ, ओलंपिक में जापानी लोग आए, उन्होंने बहुत मस्ती किया, मौज मस्ती किया, खाया पिया, लेकिन मैच जैसे खत्म हुआ पूरा स्टेडियम को साफ किया, खुद भी जो गंदा किए थे और दूसरे भी जो गंदा किए थे उसको भी उठा के कचरादानी में पैक करके लेके चले गए, स्टेडियम पूरा सफा करके गए। एक से एक बताया, मेरे पास बताने का टाइम नहीं, बोलूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैंने बोला देखो क्या गजब की बातें, अच्छे संस्कार इसे कहते हैं। और हमारे यहाँ तो आपके सामने गाड़ी जाता रहेगा, वो थूक रहा है, उसको ये ध्यान नहीं रहता कि यार थूकेगा तेरा थूक तो पीछे वाले को जाके पड़ेगा, है तू थूक रहा है अपना, लेकिन थोड़ा तो पीछे जो गाड़ी में आ रहा तेरा थूक वहां तक उड़ कर चला जाएगा, है? लोगों को समझ नहीं है। हम देखते हैं कि संसार में सब कुछ नाशमान है। क्या चीज अमर है, अविनाशी है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुख से जो निकला हम उसको पकड़ेंगे, है ना। मत्ती 5:18 लिख लें, जहां पर लिखा है कि यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी। मत्ती 5:18 हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय 18 और 19 पद जल्दी लिखेंगे जरा सा। हाँ, दुनिया में अविनाशी चीजें क्या क्या है? पहला पत्रस 1 अध्याय 18 और 19 पद। हाँ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हाँ, जो बाप दादों से चलता आया है, हाँ, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने, हाँ, अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। हमारा छुटकारा नाशवान चीजों के द्वारा नहीं हुआ, तो कौन सी चीज के द्वारा हुआ? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, हाँ, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह के अविनाशी लहू के द्वारा हुआ है। बाइबल बता रही है कि हमको प्रभु ने जब छुड़ाया तो नाशवान चीज से नहीं छुड़ा पाया। नाशवान चीज से हमारा चीज नहीं छूट पाता, क्योंकि नियम क्या था? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। हमने किसी का दिल दुखाया तो हमारा भी दिल दुखना था, हमने किसी का हाथ काटा तो हमारा भी हाथ कटना था। अगर ऐसे चलता तो किसी ने बोला अगर आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत और जान के बदले जान जाएगा तो दुनिया के आधे लोग अंधे लूले लंगड़े होते। दुनिया के आधे लोग क्या होते? अंधे होते, लूले होते, लंगड़े होते, क्योंकि किसी ना रूप में किसी का दिल दुखाया, किसी का हाथ पैर आंख पैर काटा, फोड़ा, तोड़ा। ये न्याय था। प्रभु ने क्या किया? नाशवान चीज से हमको नहीं छुड़ाया। क्या चीज से छुड़ाया? अविनाशी चीज से छुड़ाया, अर्थात यीशु का लहू। यीशु का लहू अविनाशी है, तभी ना वो जीवन दे सकता है। अगर यीशु का लहू नाशवान होता तो आज हम पापों को मानते तो आज हमको छुटकारा मिलता? नहीं मिलता। आज हमें छुटकारा इसलिए मिलता है क्योंकि यीशु का मसीह का लहू आज भी जीवित है। यीशु का लहू क्या है? आज भी जीवित है। आज जीवित है, इसलिए यीशु भी जीवित है। जब यीशु जीवित हो गया अर्थात उसको जीवित हो गया, उसका लहू क्या है? जीवित है। हालेलुया। यीशु का लहू से क्या हमको छुटकारा प्राप्त हुआ है ना। किसी ने मुझको बताया कि एक व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा था। कह रहा था कि देखो ईश्वर कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। तो एक व्यक्ति ने क्या किया?
पत्थर लिया, पत्थर लिया और उसको पत्थर से मारा। बोला कैसे लग रहा है? मुझको दर्द हो रहा है। मुझको क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। दर्द को पकड़ सकते हो? दर्द को पकड़ के दूर कर दो। मैं तुमको पत्थर से मारता हूं, दर्द को क्या करो? पकड़ के दूर ले जाओ, अपने से दूर हटा दो। बोले ऐसे तो नहीं हो सकता, हम दर्द को तो पकड़ नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। दर्द को कोई भी देख नहीं पाता है, छू नहीं पाता है, लेकिन दर्द होता तो है। आपने मारा, मुझे दर्द हुआ, दर्द को मैं छू नहीं सकता। बोले दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो महसूस होती है लेकिन उसको छू नहीं सकते, उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर क्या, परमेश्वर क्या है? आत्मा है। यीशु ने कहा जैसे हवा बहती है तुम देख नहीं पाते हो पर महसूस कर पाते हो, वैसे परमेश्वर को तुम महसूस कर पाओगे लेकिन छू नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। अवश्य है कि उसके लोग उसको आत्मा और सच्चाई से उसका भजन स्तुति करें। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। कोई इंसान नहीं कि उसको छू ले आप, वो का आत्मा है। हवा को आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो बहती है, आप उसको लेते हैं, हर समय सांस लेते हैं। प्रेम को आप छू नहीं सकते, है ना? दया को आप छू नहीं सकते, लेकिन वो है। हालेलुया। तो ये अदृश्य गुण जिसको आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ये जब गुण है तो उसका मतलब है कि अविनाशी चीजें हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में अविनाशी चीज है। अगर पृथ्वी खाली धूल और मिट्टी के कणों से बनी होती तो प्रेम नहीं रखता इंसान, दया नहीं कर सकता इंसान, क्षमा नहीं कर सकता इंसान। हालेलुया। लेकिन ये बातें सच है, इसलिए परमेश्वर भी सत्य है। परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू क्या है? अविनाशी है। हमारा लहू अगर मार देंगे सूख जाएगा, मर जाएंगे, डेड, खत्म। किसी ने, एक व्यक्ति का मानना है कि उसको वाचा का संदूक मिला और वाचा के संदूक में उसको एक खून मिला। वो खून ऐसा माना जाता है कि वो मोरिया पर्वत जो भी था, जिस गुलगता जो पहाड़ था उसके नीचे में ही वो गुफा के अंदर में छुपा के रखा गया था। रॉन वॉयट, अब सच है झूठ हम नहीं जान सकते, लेकिन उसने ऐसा यूट्यूब छोड़ा था, मैंने देखा था बहुत समय। और उसका मानना था कि जब भूकंप आया, यीशु का लहू जो बह रहा था दरारों में से होता हुआ नीचे चला गया, वो पहाड़ फट गया और दरारों में बहता हुआ वो उस वाचा के संदूक के ऊपर में जाके गिरा। वाचा के संदूक के ऊपर में जाके गिरा, क्योंकि मेमने और भेड़ों के लहू से, बकरों के लहू से कभी भी पाप का छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन वो यीशु का लहू था जिसके लिए वो जगह खाली रखा गया था। इसलिए बोला गया था, वाचा के संदूक में आप पढ़ेंगे कि हमेशा दाहिने या बाएं अलंग में उसको रखने के, शायद दाएं अलंग में रखने को बोला गया था ना, क्या देखना पड़ेगा। और एक जो बाएं अलंग में या जो भी था वो खाली था, क्योंकि उसमें यीशु का लहू जाके गिरना था। प्रभु ने मूसा और याजकों को आज्ञा दिया था कि केवल एक अलंग में डालना है, एक अलंग खाली रहना है, और यीशु का लहू उस खाली जगह में जाके गिरा। और स्वर्गदूत भी थे, उन्होंने बोला कि तुम थोड़ा सा इसके ले सकते हो, थोड़ा सा ले सकते हो, और उसको लेके वो गया और ब्लड में जाके इजराइल में वो एक ब्लड जो टेस्ट होता है, रिसर्च, वहां पर जाके दिया। बोला जरा इसको आप जांच कर सकेंगे, इसको जांच कर देंगे किसका है, कैसा है, क्या है करके। तो उन्होंने पाया कि अरे ये किसका लहू है? ये तो लहू तो जिंदा है। ये लहू क्या है? ये जीवित है, ऐसा कभी हमने देखा नहीं। वो आश्चर्यचकित हो गए। अब कितना सच है हम नहीं जानते, लेकिन मैं मानता हूं कि ये सच है, क्योंकि यीशु का लहू क्या है? जीवित है। यीशु ने कहा मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूं, मैं जीवन हूं। और वचन भी कहता है कि आत्मा गवाही देगा, अर्थात कौन? पवित्र आत्मा। और क्या क्या गवाही देंगे? 3 चीजें हैं पृथ्वी पे जो गवाही देंगे, जल, आत्मा और लहू। अर्थात यीशु का लहू गवाही देगा, मैंने इस भाई के लिए दुख सहा है। जो कोड़े खाए, हाँ इसने जो झूठ बोला, इसने चोरी की, इसने जो गड़बड़ी की, उसके लिए मैंने ही कोड़े खाए थे इतने, मैं क्रूस पे टंगा, मेरे को जो कील मिला इसके लिए मिला। यीशु का लहू क्या करेगा? गवाही देगा, तब आपको निर्दोष ठहरेंगे।
हालेलुया। पानी गवाही देगा, हाँ इस भाई ने क्या किया था, यहाँ बपतिस्मा लिया था, अपने पापों को मान लिया था और मेरे पीछे चलने के लिए निर्णय लिया था, घोषणा किया था जोर से मुंह खोलकर, गवाही देगा, है ना। और क्या, आत्मा गवाही देगी, अर्थात पवित्र आत्मा, मनुष्य की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा गवाही देगी, हाँ इसने मुझे अपने अंदर आने दिया था, ये मेरा मंदिर बना था, मैं इसके साथ में जीवन में रहा, चला फिरा, इसने अच्छे काम किए, शुद्ध पाक जीवन जिया। हालेलुया। आत्मा गवाही देगा कि ये मेरा मंदिर बना था, ये मुझको अपने जगह में रहने के लिए जगह दिया था। इस प्रकार से देखते हैं यीशु का लहू क्या है, अविनाशी है। उसी पहला पत्रस का 1 अध्याय का 4 पद को यदि हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1 का 4, हाँ, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, हाँ, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। स्वर्ग में क्या रखी गई है, अविनाशी मिरास रखी गई है हमारे लिए, अमर अजर मिरास। मिरास क्या है, हमारा जब माँ बाप चले जाते हैं तो जो उनका रहता है वो किसका हो जाता है, बाल बच्चों का हो जाता है ना, क्या बोले, हक, हाँ। हमारे चाहे धन संपत्ति हो, चाहे हमारे रुमाल हो, जूता हो, कपड़ा जो भी हो, जो बच गया वो किसका हो गया, आने वाले वंश का हो गया, आने वाले पीढ़ी का हो जाएगा। हम ऊपर का टिकट काटेंगे तो भैया चलो बच्चे का इनाम में ये हो जाएगा, मेरा जूती चप्पल, मेरा ट्रंक, मेरा बाजा, मेरा जो भी है वो सब उसका हो जाएगा, है ना। तो मिरास है, हमारा भी मिरास क्या है, स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा मिरास क्या है, अविनाशी है। संसार में हम घर बनाते हैं, ये बिगड़ जा सकता है, टूट सकता है, भूकंप आते हैं, कई बार लोग उसी घरों में दब जाते हैं, कब्रिस्तान बन जाता है ना, टूट जाता है। या कई बार किसी कारण से टूट सकता है, कमजोरी के कारण या उम्र के समय के कारण कोई भी चीज़ कमजोर हो जाता है। लेकिन बाइबल बताती है कि हमारे पास लिए क्या है, एक अविनाशी संपत्ति है। कहाँ पर, स्वर्ग में, जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा। हम संसार को छोड़ के जब जाएंगे, है ना, कुछ भी साथ में लेके हम नहीं जा पाएंगे। संसार सब कुछ नष्ट हो जा रहा है, सब कुछ मिट जाएगा, है ना। लेकिन परमेश्वर के लिए हमारे लिए क्या है, अविनाशी स्थान तैयार किया है। कहाँ पर, स्वर्ग में, जहाँ पर हम हमेशा के लिए रहेंगे। वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो युगान युग के लिए रहेगा। वहाँ पे कीड़ा, वहाँ पर ये दीमक नहीं खाएगा, है ना। घरों में कई बार लकड़ी का चीज़ है, हम देखते हैं दीमक खा जा रहा है, हम बोले अरे केरोसिन से पोछो रे बाबा, क्या करेंगे, सफा करो, खराब हो रहा है। लेकिन स्वर्ग कभी भी नष्ट नहीं होगा। ये नष्ट होने वाली चीज़ों को परमेश्वर ने बनाकर भेजा संसार में, ताकि हमको क्या करे, परेशान करे, है ना। और क्या चीज़ें अविनाशी है, पढ़े जरा सा, लूका 12 अध्याय 33 पद, लूका 12 अध्याय 33। अपनी संपत्ति हाँ, बेचकर दान कर दो, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ, अपने लिए ऐसे बटुआ बनाओ जो पुराने नहीं होते, जो पुराने नहीं होगा, अर्थात स्वर्ग पर हाँ, ऐसा धन इकट्ठा करो हाँ, जो घटता नहीं, हाँ, और उसके निकट चोर नहीं जाता, हाँ, और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, कीड़ा नहीं बिगाड़ता। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है हाँ, वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। क्या करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जो नष्ट नहीं होगा। जब हम इस दुनिया में हैं, हम अपने लिए एक धन इकट्ठा कर सकते हैं यदि हम चाहें तो, ना चाहें तो नहीं। कैसा धन, अविनाशी धन जो स्वर्ग में हमारे लिए जमा हो रहा है ना। बच्चे होते हैं हम क्या करते हैं, उनके लिए पहले से आरडी, रिकरेंट डिपॉजिट चालू कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट चालू कर देते हैं, मंथली डिपॉजिट चालू हो जाता है। अरे बच्चा जब बड़ा होगा कुछ काम आएगा, पढ़ाई कर सकेगा। दुनिया पॉलिसी निकल जाती है, लाइफ इंश्योरेंस है, ये वो है, पॉलिसी निकल जाती है। क्या करने के लिए, बच्चा बड़ा होगा तो काम आएगा। हम कमा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बाइबल बता रही है कि आप भी एक रिकरेंट डिपॉजिट कर सकते हैं। कहां पर, स्वर्ग में भी खाता खोल सकते हैं।
जहां पर कीड़ा नहीं खाएगा, जहां पर चोरी नहीं कर पाएगा, जहां पर चोर चोरी नहीं कर पाएगा, कीड़े नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक अविनाशी धन हम इकट्ठा कर सकते हैं। कहां पर? स्वर्ग में। स्वर्ग में चले जाएंगे लेकिन खर्चा करने के लिए पॉकेट खाली रहेगा तो क्या फायदा? स्वर्ग जाएंगे तो पैसा लेके जाना होगा वहां भी ना। हमें स्वर्गीय धन इकट्ठा करना है ना। हम कंगाल नहीं रहना है स्वर्ग में जाके। क्या करना है? स्वर्गीय धन। स्वर्गीय धन कैसे इकट्ठा होगा? स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करेंगे? हैं? यहां पर जो भी हम अच्छा काम करेंगे स्वर्ग में हमारे लिए क्या होगा? धन इकट्ठा हो जाएगा। प्रभु वहां पर लिख देगा, हाँ बेटे ने ये काम किया है, अच्छा पुण्य का काम किया है, चलो इसके अकाउंट में क्या कर दो? 100 रुपये डाल दो, स्वर्गीय डॉलर है, स्वर्ग का डॉलर डाल दो। और वहां पर हमारे लिए जमा होता जाएगा, वहां पर हमारे लिए धन जमा होता जाएगा, है ना। मत्ती उसका 6 अध्याय 19 और 20 यदि हम पढ़ेंगे वही बात लिखी गई है। मत्ती 6 का 19-20। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, हाँ, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हाँ, वही बात लिखी गई है। कहाँ पर धन इकट्ठा करो? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, प्रभु से सुरक्षित रखेगा। हमारा धन प्रभु स्वर्ग में इकट्ठा करना है। कैसे? भले कार्यों के द्वारा, लोगों की सहायता करने के द्वारा, लोगों को प्रेम करने के द्वारा, दीन दुखी अनाथ पर दया करने के द्वारा। हमें क्या करना है? मदद हमें करते चले जाना है। हालेलुया। हमको स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। और क्या चीजें अविनाशी हैं? हमने देखा परमेश्वर का वचन, यीशु का लहू हमारा मिरास, और क्या है? एक धन जो हम इस दुनिया में रहते हुए एक अविनाशी धन इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ का धन बैंक खत्म हो जाएगा, जब प्रभु का आगमन होगा तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं रह पाएगा, है ना। तब बड़ौदा बैंक नहीं रह पाएगा, तब पंजाब नेशनल बैंक नहीं रहेगा, ICICI HDFC नहीं रह पाएगा, बुलंद हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग का भवन का बैंक खुला रहेगा। जो आपने वहां जमा कर दिया वो रह जाएगा आपका संपत्ति के रूप में। समझ रहे ना? हमको स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। फिर क्या है अविनाशी? पहला पत्र सब में आ जाए, 3 अध्याय 4 पद। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता, नम्रता, मन की सीधाई, दीनता, अविनाशी सजावट, अविनाशी सजावट, सुसज्जित रहे, सुसज्जित रहे। अविनाशी गुण, हमारे अंदर में जो कुछ गुण है वो अविनाशी है, वो हमारे साथ में जाएगा, वो हमारे साथ में रहेगा। याद रखिए, हम शरीर में गोदना करेंगे, स्वर्ग में भी वो गोदना जाएगा। जब लोगों ने यीशु मसीह को पुनरुत्थित देखा, यीशु मसीह के हाथों में छेद थे, यीशु के पीठ में वो कोड़े के निशान थे, यीशु की छाती में वो भाले का निशान था, उसके पंजर लिखा है। प्रभु ने थोमा को दिखाया। हम भी जब जाएंगे, हम यीशु के उस गड्ढों को हीलों के ने बनाया था, हम उसको देखने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के ऐसे आशीष देगा कि इसी देह को, इसी मिट्टी के देह को पुनरुत्थित करेगा प्रभु। और क्या करेगा? एक नया शरीर देगा, नया हड्डी देगा, नया आंख, नया कान, नया नाक, सब नया देगा। और हम क्या होंगे? पुनरुत्थित होंगे। तो हमारे साथ में क्या भी जाएगा? हमारे अविनाशी गुण। अगर आप अच्छा कुछ गुण है आपके अंदर में, नम्रता, दीनता, सच्चाई, प्रेम, भलाई, कृपा, वो भी क्या करेगा? आपके साथ में रहेगा। क्योंकि आप स्वर्ग में क्या रहेंगे? अपनी आत्मिक दशा में रहेंगे, आत्मिक दशा में रहेंगे। तो आप अपने गुणों को क्या करेंगे? लेके वहां भी जाएंगे। आप अगर अच्छा गीत गाते हैं, वहां भी गीत गा पाएंगे। हालेलुया। आप उसी सुर में आप दाऊद के पास जाएंगे, वहां स्वर्ग में, दाऊद एक अच्छा गीत सुनाओ दो ना हमको, भजन संहिता 23 सुना दो। दाऊद आपको सुना पाएगा, क्योंकि वो अपना सुंदर सुर और गीत और टैलेंट को क्या करेगा? स्वर्ग भी लेकर
वो जाएगा। हमारे गुण क्या हैं? अविनाशी गुण हैं, जो प्रभु ने एक एक गुण दे दिया। जब प्रभु ने स्वर्गदूत को गुण दिया कि तू अच्छा गाना गा पाएगा, बाजा बजा पाएगा, वो लूसीफर के साथ आज भी है। वो गीत गा पाता है, वो बजा पाता है, वो टैलेंट नहीं छीन पाया प्रभु, वो उसके पास में है। अच्छा बाजा बजाने का गुण उसके पास में है, क्योंकि प्रभु ने उसको सिरजा। और वे लोग अविनाशी हैं। स्वर्गदूत लोग कैसे हैं? अविनाशी हैं। हम भी अविनाशी होंगे, हम आएंगे उसमें। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं अविनाशी गुण। हमारे गुण भी अविनाशी हैं भाइयों। जो जो गुण आज हम लोग अपने अंदर में जमा कर रहे हैं, जो जो गुण अपने अंदर में हम लोग पैदा कर रहे हैं, वो गुण हमारे साथ में जाएगा। ठीक है ना? पढ़िए जरा सा प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13वां पद। कुछ बोलो। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। प्रकाशित वाक्य 14 का 13। हाँ पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। हाँ। लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो लोग प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। वे धन्य हैं। क्यों? आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। परिश्रम से विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेता है। उनके क्या चीज उनके साथ जाएगा? उनके कार्य जाएगा। हम लोग जो काम कर रहे हैं प्रभु में, वो काम हमारे साथ क्या करेगा? स्वर्ग में जाएगा। वो अविनाशी है। ओ भाई ने कितने संगति में दौड़ा, वो कार्य आपके साथ जाएगा। भाई ने वो दिन दुखी अनाथ के पास गया, वो कार्य आपके साथ ऊपर जाएगा। ओ भाई ने वो गरीबों को मदद किया, भाई ने जाके जंगल में सुसमाचार सुनाया, भाई ने अन्य जातियों में सुसमाचार फैलाया, वो कार्य क्या करेगा? आपके साथ स्वर्ग तक जाएगा। अब जब स्वर्ग में जाएंगे, लोगों को पहचानेंगे कि ये भाई वही था जो अच्छा काम करता था, ये सुसमाचार जाके चौराहे में फैलाता था, लोगों को बनाता था, लोग उसे पागल समझते थे, लोग ये करते थे, लेकिन ये शान के साथ प्रभु का नाम को लेता था उनके सामने में। हालेलुया। हमारे काम प्रभु हमारे साथ जाएंगे। भले काम, बुरे काम हो तो प्रभु ने दंड सह लिया, उसको हमेशा के लिए मिटा दिया, वो रह जाएगा। स्वर्ग में बुरे काम थोड़ी ना जाएंगे वहां क्या चीज जाएगा? भले काम जाएंगे। जो कार्य हम कर रहे हैं भाइयों, वो नष्ट नहीं होगा, अर्थात धार्मिकता के कार्य है ना, धार्मिकता की बातें जो हम कर रहे हैं, वचन जो हमारा भी वचन है, वो अनिष्ट है, अमिट है। हम मनुष्य हैं जरूर, लेकिन वो हम बोलते तो हो जाता है। आशीष के रूप में किसी को लग जाता है, श्राप के रूप में किसी को लग जाता है। जब एलिशा ने श्राप दे दिया, ये तुम लोग जाओ, मर जाओ, सड़ जाओ, प्रभु तुमको नष्ट करे, उसका श्राप लग गया बच्चों के ऊपर में। और जंगल से क्या आ गई? भालू आ गए और बच्चों को फाड़ के खा लिया, उसका मुंह का बात लग गया। हम भी इसलिए किसी को जुबान से श्राप ना दें, हम आशीष दें। आपके भी भाषा, आपकी जो बोली में क्या है? परमेश्वर का रूप है। प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में रचा। आप छोटे छोटे ईश्वर हैं, छोटे छोटे परमेश्वर के रूप हैं। आप अमिट हैं। हमारे कार्य क्या रहेंगे? अविनाशी रहेंगे। हमारे साथ वो स्वर्ग तक जाएंगे। हालेलुया। ओ देवेंद्र भाई बाजा बजाता था, आपके साथ आपका भला कार्य स्वर्ग में जाएगा, है ना। जो भी हम कर रहे हैं, ओ बहन झाड़ू लगाती थी, भाई सफा करता था, भाई दौड़ दौड़ के चर्च के लिए काम करता था, वहां पर भी आपका वो काम पहचाना जाएगा। हालेलुया। आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा भाइयों। लोग आपको जानेंगे, उसी से आपका आदर बढ़ेगा। वचन में लिखा है ना, जो दूसरों को सिखाते और धर्मी बनाते हुए आकाश के तारों के समान चमकेंगे, मतलब क्या? वहां पर भी ओहदा है, वहां पर भी 3 स्वर्ग है। स्वर्गों का 3 पहलू देखेंगे। हमने एक बार बोला था, मैंने जरूरत पड़ा तो मैं फिर से बोलूंगा एक बार। स्वर्ग के विषय में मैंने बोला था, बाइबल बताती है कि क्या है, स्वर्ग में 3 भाग हैं। जैसे कि मिलाप वाले तंबू में 3 भाग था, नूह की जहाज में 3 भाग था, मनुष्य का भी 3 भाग है, प्राण, आत्मा, शरीर। वैसे स्वर्ग भी प्रभु ने 3 भागों में बनाया है। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग। हमारा ओहदा रहेगा, है ना। हम छोटे बड़े ऊंचे पद को हम हासिल करेंगे। कैसे?
अपने कार्यों के द्वारा, आत्मिक कार्यों के द्वारा, भले कार्यों के द्वारा, धार्मिकता के कार्यों के द्वारा प्रभु हमको क्या देगा? रैंक देगा, ऑर्डर देगा। हम उस समय रोएंगे, वो मैं तो कितना पीछे रह गया, मैं कुछ सेवा नहीं कर पाया, मैं सेवा नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाया। आज मेरे को छोटा सा पद दिया गया है, और जो दौड़ दौड़ के काम करता था और दौड़ दौड़ के लिए कष्ट करता था, उसको प्रभु ऊंचा पद देगा। बोले हाँ, ये व्यक्ति ने व्यर्थ में परिश्रम नहीं किया है। हालेलुया। हमारा कार्य, हमें भले कार्य क्या है? अमिट हैं, नष्ट नहीं होंगे, हमारे साथ रहेंगे। और क्या अविनाशी है? पढ़े पहला कुरिन्थी 9 अध्याय 25 पद। पहला कुरिन्थी 9 का 25। हर एक, पहला कुरिन्थी 9 का 25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान, हाँ, सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का धीरज धरता है। किस लिए? वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। मुरझाने वाला मुकुट को पाने के लिए करता है। आगे, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं, हाँ, जो मुरझाने का नहीं। जो मुरझाने का नहीं। क्या मिलेगा हमको? अविनाशी मुकुट मिलेगा। जानते हैं, ये बाइबल जो नया नियम है यूनानी भाषा में लिखा गया। नया नियम जो है यूनानी, बाइबल 3 भाग भाषा में लिखा गया है। पुराना नियम 2 भाग भाषा में लिखा गया है। एक है इब्रानी भाषा, मूसा ने सारे जो लिखे, दाऊद ने लिखे इब्रानी भाषा में। थोड़ा सा अंश जो है, खासकर दानियल का जो अंश है, वो आरामी भाषा में लिखा गया। क्योंकि दानियल कहां पर रहता था? वो रहता था बेबीलोन में, आज का इराक। वह आरामी भाषा चलता था, इसलिए उसने किस में लिखा? अरामिक में लिखा, आरामी भाषा में लिखा। लेकिन ज्यादातर पुराना नियम किस में लिखा गया है? इब्रानी भाषा में लिखा गया। नया नियम को किस में लिखा गया? यूनानी भाषा में लिखा गया, क्योंकि विद्वानों का यही भाषा हुआ करता था। यीशु मसीह के चेले तो यहूदी थे, वे चाहते तो इब्रानी भाषा में लिख सकते थे, लेकिन उस समय क्या राज चल रहा था? रोमी राज था, और रोमी राज के पहले यूनानी राज गया था। तो सारी ज्ञान, विज्ञान और सब प्रकार की तरक्कियां, यूनानी भाषा को बहुत ऊंचा दर्जा था, यूनानी भाषा का अहमियत था, आदर मानते थे। आज अंग्रेजी का अहमियत है ना? तो इसीलिए हम देखते हैं कि यूनानी भाषा में सारी बातें लिखी गई। और हम देखते हैं कि यूनान जो है वो खेल कूद को बहुत इज्जत करते थे। कुश्ती उश्ती, पहलवानी, ये वो, दौड़ भाग, बहुत स्पोर्ट्स होता था। यहाँ तक कि आप लोग जानते होंगे कि ग्रीस में, यूनान में जो है ओलंपिक्स का शुरुआत हुआ था। सबसे पहले जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ शुरू हुआ था? ग्रीस में चालू हुआ था, यूनानी लोग चालू किए थे। और उस समय क्या करते थे? जो ये पत्ता है पेड़ का, अंजीर ना, कि इसका पत्ता जो है उसका क्या करते थे? एक मुकुट बना देते थे। जो जीतता था उसको ये लोग वो मुकुट पहना देते थे, पत्ते का बनाया हुआ मुकुट पहना। शादी वगैरह में बनाया जाता कई बार, है ना, खुशी से। तो वैसे पत्तों का मुकुट बनाकर उसको खुशी से पहना दिया जाता था। आजकल के समान तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल वो नहीं मिलता था, पत्ते का मुकुट दिया जाता था। तो उसी को लिखा है कि हम भी जो मेहनत कर रहे हैं वो उस मुरझाने वाले मुकुट के, पत्तों के मुकुट के लिए नहीं, अविनाशी मुकुट के लिए कर रहे हैं। प्रभु आपको इनाम देगा, और कैसा इनाम देगा? जो नष्ट नहीं होगा, है ना, मुकुट के रूप में देगा, और भी कई रूप में देगा, अंगूठी के रूप में देगा, पता नहीं क्या क्या रूप में देगा। सब भेद की बातें सब लिखी है, वहां जाएंगे तो मिलेगा। लेकिन जो भी हम कार्य कर रहे हैं विश्वास के साथ, आदर के साथ में, उसको प्रभु समझ रहा है, देख रहा है, उसको लिख रहा है। हमारे पाप अधर्म भी लिखे जा रहे हैं, हमारे भले काम भी क्या हो रहे हैं? लिखे जा रहे हैं। प्रभु स्मरणार्थ सब चीज का हिसाब रखता है। प्रभु हिसाब रखने वाला परमेश्वर है ना। हम अपने बच्चों का क्या करते हैं? फोटो वीडियो बना बना के रख रहे हैं। अरे जब बड़ा होगा देखेगा हम ऐसे दिखते थे, हम वैसे करते थे, इसलिए हम भी कहीं कहीं बीच बीच में फोटो खींचते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, रख देंगे उसके लिए बचा के, हैं। बड़ा होगा तो देखेगा, हम भी याद करेंगे, अरे हाँ एक समय ऐसा था। परमेश्वर भी यादगारी के लिए सब कुछ लिखता है, हम उसके बच्चे हैं।
है ना। फिर हमको बताएगा बाद में, बेटा ऐसे समय तुमने ऐसे ऐसे किया था है ना, ऐसे ऐसे नादानी किया था, ऐसे ऐसे बदमाशी किया था, ऐसे अच्छे अच्छे काम किए थे। प्रभु भी क्या कर रहा है, हिसाब रखेगा, हमको एक मुकुट देगा। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो जय पाए उसे मैं क्या करूंगा, मुकुट दूंगा। बहुत सारे मुकुट है, जीवन का मुकुट, इसका मुकुट, उसका मुकुट, नया नाम दूंगा, बहुत सारी बातें हैं। और हम देखते हैं कि एक मुकुट मिलेगा जो क्या है, अविनाशी रहेगा हमारे लिए। और अंतिम बात देखेंगे, क्या चीज अविनाशी है। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 52 पद, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 52 पद। और यह क्षण भर में, हाँ पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूकते ही होगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी तुर ही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। कौन अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, मुर्दे। हाँ पढ़िए। और हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। हाँ, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले। हाँ, ये नाशवान देह अविनाशी को पहन ले। आपको जो शरीर दिया गया है, ये शरीर अविनाशी शरीर है ना। क्योंकि इसी शरीर को प्रभु क्या करेगा, आज ही विनाश हो सकता है, आज ये सड़ गल जाएगा, लेकिन इसी शरीर को प्रभु पुनर्जीवित करेगा, रूपांतरित करेगा और एक अविनाशी देह में बदल देगा आपको, जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, जिसको चोट नहीं लगेगा, जिसका खून नहीं निकलेगा, जिसकी हड्डियां नहीं टूटेंगी। आप बंद कमरे में घुस जाएंगे, अब क्षण मात्र में स्वर्ग जा सकते हैं, अब क्षण मात्र में पृथ्वी पर आ सकेंगे, जहां मर्जी आप जा पाएंगे, जहां मर्जी आप घूम पाएंगे। इसी शरीर को प्रभु आदर देगा, क्योंकि इसी शरीर के प्रभु ने अपना पवित्र लहू बहाया है। इसी शरीर के लिए प्रभु ने क्या किया है, लहू बहाया है, इसी से प्रेम किया है, इसी को आशीष दिया है। वो अभिषेक जाता नहीं है। एलिशा मर गया था, लेकिन उसका अभिषेक गया नहीं था, उसकी हड्डियों में अभिषेक था। और एक मरे मुर्दे को जब गड्ढा खोदकर उसी गड्ढे में डाल दिया और वह शरीर ने एलिशा की हड्डियों को छुआ, लिखा है क्या हो गया, वो जीवित हो गया। हालेलुया। उसका अभिषेक मरता नहीं है, अभिषेक मरेगा नहीं। प्रभु आपके इसी देह को रूपांतरित करेगा और एक अविनाशी देह में रूपांतरित करेगा। हालेलुया। हमारा देह क्या है, अविनाशी है। जो वचन में भाई दिनाकर अंकल ने भी अपने जो स्वर्गीय अनुभवों के बारे में किताब लिखा था, और उसमें लिखा कि मैंने पौलुस को देखा, और पौलुस को देखा आत्मा, उसको तो आत्मा में देखा, शरीर तो यहाँ पर कब्र में है, लेकिन उसको आत्मा में देखा, और आत्मिक शरीर में देखा तो उसको उसके घाव दिखाई दिए। प्रभु ने ऐसा दया कृपा किया उसके जीवन में कि उसके घाव आत्मा में भी क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, कि मैंने प्रभु के लिए क्या किया है, इतना कष्ट सहा है। वो नाटे से हैं, जरा सा गंजा सा वो आदमी है। इस प्रकार से हुलिया जो है भाई दिनाकरण ने पौलुस के बारे बताया। नाटा सा है पौलुस ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लंबा नहीं है, और थोड़ा गंजा सा है वो व्यक्ति पौलुस। आप जब जाएंगे तो देखेंगे। और अपने देह में, क्योंकि वो लिखा कि बहुत दुख कष्ट सहा उसने, कई बार मारा गया, कई बार ले किया गया, कोड़े मारे खाए, जंगली जानवर से बचा, वो जहाज के टूटने से बचा, एक बार पत्थरवाह किया, कई बार पत्थरवाह किया गया। वो पत्थर के दाग क्या है उसके शरीर में, हम जब जाएंगे तो देखने पाएंगे। वो उसका गोल्ड मेडल है, वो उसका सिल्वर मेडल है, वो उसका ब्रॉन्ज मेडल है, प्रभु ने दे दिया उसको, है ना। उस रूप में हम उसे देखने पाएंगे। हालेलुया। आपका शरीर क्या है, अविनाशी है। पशुओं का शरीर मिट जाएगा, जानवरों का शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपका शरीर को प्रभु क्या करेगा, पुनरुत्थित करेगा, अविनाशी बना देगा, पुनरुत्थित करेगा। 2 कुरिन्थी में भी हम पढ़ सकते हैं 5 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक, धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, ये पृथ्वी का जो शारीरिक देह घर जो है ये गिरेगा, हाँ, तो हम परमेश्वर की ओर से हाँ स्वर्ग पर
एक ऐसा भवन मिलेगा एक स्वर्गीय देह मिलेगा। हाँ जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, हाँ, परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी रहेगा। हाँ इसमें तो हम करहाते हाँ और बड़ी लालसा रखते हैं हाँ कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, हाँ कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, हाँ और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे करहाते रहते हैं, हाँ क्योंकि हम उतरना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, हाँ, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। ओ जो मरणहार है वो क्या हो जाए? जीवन में परिवर्तित हो जाए। हमारा देह, यहाँ पर बिल्डिंग लिखा है, ये घर नहीं है, वो हमारा शरीर को बता रहा है। पृथ्वी शरीर का डेरा अर्थात क्या? हमारा शरीर जिसमें हम रहते हैं, टेंट के समान है, डेरा के समान है। हमको आत्मिक बिल्डिंग मिलेगा, मतलब आत्मिक देह मिलेगा, पुनरुत्थित देह देगा प्रभु, जो कभी नष्ट नहीं होगा, है ना। अवश्य है नाशवान अविनाशी को पहन ले। हमने देखा संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब मिटने वाला है, सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें हैं संसार में जो अविनाशी है। जैसा परमेश्वर अविनाशी है, यीशु का वचन अविनाशी है, उसका लहू अविनाशी है, हमारे लिए अनंत मिरास अविनाशी है ना। एक अविनाशी धन हम संचय करना है, हमारे गुण अविनाशी हैं जो आज हम जिसको अपने अंदर में अपना रहे हैं, है ना। वो चीज़ क्या है? कभी नष्ट नहीं होगा। हमारे कार्य भी जो भले हम कर रहे हैं वो प्रभु के पास जाएंगे। हमको प्रभु एक अविनाशी क्या देगा? मुकुट देगा। और ये शरीर जो प्रभु ने हमें दिया है, ये भी क्या होगा? वो पुनरुत्थित करके हमको अविनाशी दशा में रूपांतरित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे।